वेलकम बैक गाइस। आज है 100 डे ऑफ डीएसए कोडिंग का डे 3 और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मूविंग जीरोस टू एंड। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है ऑप्टिमल, एक है नॉन ऑप्टिमल। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पहले मेथड में दो लूप चलाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर करते रहेंगे, और दूसरे तरीके में हम एक नया वेरिएबल लेंगे और उसमें जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसको स्टोर करा देंगे। चलिए इसके लिए इसको ड्राई रन करते हैं, और ड्राई रन करने के बाद इस हम मेथड वन में मैंने दो नेस्टेड लूप का यूज़ किया है और उन दोनों नेस्टेड लूप का यूज़ करके मैं एरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर कर करके सारे जीरोस को लास्ट तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है पीछे। तो मेरा एग्जांपल है 0 1 0 5 0 3। तो इसको कैसे ट्राइवर्स करेंगे, तो मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि अगर जो ith वैल्यू है ARR ऑफ आई वो अगर जीरो है तो हम उसको जे की वैल्यू से स्वैप कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने कंडीशन क्या लगाई है, इफ ARR ऑफ आई इज जीरो एंड ARR ऑफ जे इज नॉट जीरो देन वी विल स्वैप द वैल्यू ऑफ ARR आई एंड ARR ऑफ जे। सो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ARR ऑफ आई की वैल्यू तो जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये वैल्यू को आई और जे की वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट कर देंगे। सिंपल। अब क्या हो गया, दूसरे ट्रेवर्सल में आई की वैल्यू ये हो गई और जे की वैल्यू ये हो गई। अब क्या करेंगे, अब फिर से वो कंडीशन चेक करेंगे, इफ आई की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू नॉन जीरो है तो हम इसको स्वैप कर देंगे। तो सिंपली सेकंड ट्राइवर्सल में ये एरे 1 5 0 0 3 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारी वैल्यू आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और वो बन जाएगी, आई यहाँ बन जाएगा और जे बन जाएगा ये। अब क्या करेंगे, हम फिर से कंडीशन चेक करेंगे कि अगर आई की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू नॉन जीरो है तो हम दोनों को स्वैप कर देंगे, बट जे की वैल्यू तो यहाँ नॉन जीरो नहीं है, लाइक यहाँ तो जे की वैल्यू भी जीरो है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और उसको ले आएंगे यहाँ तक और उसको आई से स्वैप कर देंगे। अब चेक करेंगे कि आई की वैल्यू जीरो है और जे की वैल्यू नॉन जीरो है, तो अब उसको स्वैप कर देंगे। तो सिंपली स्वैप करने पे क्या बन जाएगा, 1 5 3 0 एंड 0। सिंपल, यहाँ पर ट्राइवर्सल खत्म हो जाएगा। बट ये मेथड उतना ऑप्टिमाइज नहीं है क्योंकि इसमें हम दो नेस्टेड लूप का यूज कर रहे हैं और जहां भी हमने नेस्टेड लूप यूज किया है वहां पे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर बन जाती है, तो इसलिए ये उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। तो इसके लिए मैंने एक और ऑप्टिमाइज तरीके से इसको सॉल्व किया है जो कि मैं बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मेथड वन, जो कि है जिसमें हम दो लूप्स यूज़ करेंगे और उन लूप्स को यूज़ करके हम आइटरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया है, फिर वहाँ मैंने यूज़ कर दिया है मेथड जो मैं ऊपर बनाने वाला हूँ, और फिर उसको प्रिंट करा दिया है। तो सबसे पहले मैंने एरे की लेंथ को एन एज एन वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। फिर मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। और फिर हम एक नेस्टेड लूप चला देंगे, फॉर इंट आई is equals to in j equal to I plus 1 and I is j is less than n and j plus plus। एंड अब इसमें हम लगा देंगे कंडीशन, इफ ARR of I is equal to 0 and ARR of j is not equal to 0, then we will swap the element in temp is equals to ARR of I to store the value of I in temporary variable, then ARR of J we will हम इसमें ARR of I की वैल्यू स्टोर कर देंगे। एंड नाउ फाइनली ARR I में हम ARR of J की वैल्यू स्टोर कर देंगे। नाउ फाइनली in ARR of J we will store ARR of temporary variable temp, and from here we will break it. Oh, if we don't break it then also it will go. Okay, now अब इसे रन करके देखते हैं क्या आएगा आउटपुट, एंड here we have done it.